Good evening, students. In last class, we have studied about the layout of the kitchen and staff duties. What are the staff duties? Who are the supervisors, chefs, cooks, assistant cooks, and servers, stewards, and all. And I'm just today in the brief, I am just sharing the staff schedule, what they do, and what are the timings. So you can just, because you need to mention in your manual what are the timings and what are the work profile of them. So one by one I am sharing of all. तो चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल में सबसे पहले तो फर्स्ट रोल आ जाता है आपका जो सुपरवाइजर होता है या सीनियर कुक भी होते हैं। तो जो हमारे यहाँ विजय हैं जिनका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम को 8:30 बजे तक, बीच में 1 घंटे का उनको रेस्ट दिया जाता है। उनका बेसिकली मेन काम क्या है कि प्रिपेयर द एंड चेक द ब्रेकफास्ट। दो सुबह के टाइम पे और दूसरे वर्कर्स आते हैं जो सपोर्ट के लिए काम करते थे हैं रेडी करके, और बट इनका काम होता है आके फटाफट उसको चेक करना एंड उसको फाइनल स्टेज में पहुंचाना। तो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन वगैरह इन्हीं के सुपरविजन में और इनकी हेल्प से ही होती है। उसके बाद जो वेंडिंग मशीन्स वगैरह होती हैं, ब्रेकफास्ट निकालने के बाद दे चेक लाइक द एज अ सुपरवाइजर की वेंडिंग मशीन जो हमारी टी कॉफी की लगी हुई है प्रॉपर क्लीन हुई है नहीं हुई है, वाटर डिस्पेंसर जो अलग फ्लोर्स पे लगे हुए हैं वाटर सप्लाई के वो सारे ठीक से फिल किए गए हैं कि नहीं किए हैं, क्लीन है या नहीं है। एमडी रूम में जो उनके यहाँ किसी भी तरह का फूड सप्लाई या कोई भी चीज़ है वो किस तरह से दी जाए और वहाँ पर क्या क्या वाटर वगैरह का अरेंजमेंट प्रॉपर है हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद स्नैक्स की प्रिपरेशन लाइक दिन में हम लोग अराउंड द पेशेंट का फूड, स्टाफ का फूड के अलावा कुछ ना कुछ स्नैक्स भी बनवाते हैं, जैसे ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कटलेट, या कभी वेजिटेबल पकौड़े हो गए, बर्गर्स हो गए, ब्रेड रोल्स हो गए, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर जो एज पर डिमांड। कभी साउथ इंडियन फूड भी बन जाता है। तो वो सारी प्रिपरेशन देखना, और आफ्टरवर्ड सारे काम फिनिश करने के बाद सेल परचेज का अगर टाइम मिल गया तो सेल परचेज एंड एक्सपेंडिचर देखना और स्टॉक राशन का एक बार चेक करना। आफ्टरवर्ड्स 12:30 पर हमारा लंच सर्विस का टाइम हो जाता है, जहां पर लंच की प्रिपरेशन को चेक करके सर्विस को सुपरवाइज करना होता है। 12:30 से 12:45 और मैक्स टू मैक्स 1 o'clock तक फूड सर्विस हो जाती है, और उसके बाद 4 PM चाय का टाइम होता है। देन टी सर्विसेज ही कैन सुपरवाइज प्रॉपरली कि टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इवनिंग वाटर डिस्पेंसर सप्लाई चेक भी करना और पेशेंट्स के राउंड लेना, दिस इज द वर्क ऑफ द सुपरवाइजर इन द किचन। और क्योंकि पानी और खाना ये आता है आपका एफएनबी डिपार्टमेंट या न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के अंडर में, तो ये सारी चीजों की देखभाल करना सुपरवाइजर का काम होता है। सूप एंड डिनर की प्रिपरेशन 6 बजे के बाद से देखना शुरू हो जाता है। 6 बजे सूप की सप्लाई होती है और उसके बाद 7:30 पर डिनर। और डिनर सप्लाई के टाइम पे ही नहीं बल्कि सारे जितने भी मील सप्लाई होते हैं वहां चेक करना है कि फूड जो सप्लाई है वो गरम गरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाना बना के 2-4 घंटे पहले रख दिया और ठंडा खाना उठा के पेशेंट को सप्लाई कर दिया गया। इट हैज टू बी प्रॉपरली रीहीटेड और प्रॉपरली हीटेड बैंड मेरी में रखकर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में बैठ करके एक बार कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है दिन भर में वो, और अगले दिन जो भी मेन्यू है उसके अकॉर्डिंगली क्या आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी है, कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है या कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो नहीं लेकर के आया है, तो वो लेकर आना भी सुपरवाइजर के सुपरविजन में होता है। हमारे यहाँ पर जो हमारा अकाउंट का सेक्शन है वो अब जो भी सेल पेमेंट वगैरह हो जाते हैं उसके बाद अगर सरप्लस मनी हमारे पास होती है जो कि हमें सुबह लगभग हमें एक्सपेंसेस के अलावा जो चाहिए रहता है उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी दिन सेल अच्छी हो गई है तो वो रिसेप्शन पे सबमिट कर दी जाती है। अब जो स्टाफ है अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। तो दिस इज द रूल ऑफ आवर प्लेस। और पेशेंट का डिनर की क्लियरेंस हुई है या नहीं हुई ये चेक करने के बाद ही सुपरवाइजर कैन लीव फ्रॉम द लोकेशन, ड्यूटी से तभी जा पाते हैं वो। दूसरा हमारा आ जाता है स्टेवर्ड, जो कि पेशेंट की सर्विसेज या एमडी की सर्विसेज में सपोर्ट करते हैं, एमडी यानी मेडिकल डायरेक्टर। तो ब्रेकफास्ट की सर्विंग देखना सुबह, उसके बाद फूड परचेज करना और उसकी सर्विस को देखना जो कि मैक्स टू मैक्स 11:30 तक हो जाए, लंच की सर्विस 12:30 तक हो जाए, इवनिंग टी की सर्विस 4 बजे तक हो जाए, सूप की सर्विसेज 6 o'clock तक हो जाए और डिनर की सर्विस 7:30 तक हो जाए। दीज आर द मेन टाइमिंग ऑफ द फूड सर्विसेज एट अवर प्लेस। इसमें इससे पहले एक सुबह 7 बजे का टी टाइम भी होता है जो कि इस समय इनके इससे पहले वाला जो आते हैं सुबह सुबह स्टीवर्ड और जो हमारा कुक हेल्पर आएगा वो उसके सुपरविजन में सप्लाई हो जाता है।
दिन भर में मेडिकल डायरेक्टर की जो भी सर्विसेज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो सारा देना और देखना, ये स्टीवर्ड का जीवन का काम है। और अपडेट करना और जितनी भी सेल परचेज और बैलेंस है, एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स हैं, वो सब देखना भी जीवन का ही हमारे मेन रोल है। Then we come to the Rohit. Rohit is another third person who is taking care of the MD service as well as staff, as well as the attendant services, plus the morning tea services. As you can see, 7 AM to 10 PM, जो कि हमारा किचन के टाइमिंग्स भी है। किचन के टाइमिंग्स का मतलब हुआ, किचन के टाइमिंग का मतलब हुआ कि आपका जो फूड है वो आपका किस तरीके से हमारा जा रहा है स्टाफ पेशेंट के पास, वो आप देख पा रहे होंगे कि 7 o'clock से स्टार्ट कर देते हैं। 7 o'clock का मतलब पेशेंट का चला जाता है ब्रेकफास्ट, सॉरी टी, राइट। तो मॉर्निंग की टी की तैयारी करना और सुबह की सर्विस देना, ये हमारा नाइट में जो स्टाफ होता है उसका, या सुबह सुबह जो आ रहा है वो साथ में मिलकर के कर लेते हैं। ओके, देन अटेंडेंट की सर्विसेज को देखना, स्टाफ का ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ये सब काम रोहित देखते हैं। और उनके बाद पेशेंट की डाइट सर्विस में हेल्पिंग हैंड का काम भी रोहित करते हैं। डेली की क्रॉकरी, थर्मस की इन्वेंट्री चेक करना, कहीं पर कोई थर्मस किसी रूम में कमी तो नहीं है, वो सब चीजें चेक करना, ये सब काम हमारा रोहित का ही होता है। ओके, और उसके बाद उनका एक और काम रहता है कि वो मील सर्विस की क्लियरेंस भी देखते हैं। मील सर्विस की क्लियरेंस का मतलब हुआ कि आपका फूड जो है सर्विस किया गया, उस सर्विस के बाद में किस तरीके से वो दिया जा रहा है और आधे घंटे के अंदर उसका क्लियरेंस हुआ या नहीं हुआ, वो चेक करना, ये काम रोहित देख रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से हमारा रूल ये है कि आपका जो फूड है सर्व होने के बाद आधे घंटे के अंदर आपका फूड जो है वहां से क्लियरेंस हो जाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट ने खाना नहीं खाया है तो इस समय वो भी पता चल जाता है कि उस पेशेंट ने क्यों नहीं खाना खाया है या क्या रीजन है। तो दिस कैन बी आस्क्ड बाय द रोहित ओनली, राइट, जो क्लियरेंस को चेक कर रहे होते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री, मिल्क की, कर्ड की, बिस्किट्स की, साल्ट, पेपर, शुगर, सॉसेस, जो भी एक्स्ट्रा हमारा आइटम है उसको देखने का काम रोहित करते हैं। और वेंडिंग मशीन के क्लीनिंग करना, ऑन करना, स्विच ऑफ करना, रात में उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना, ये सब काम रोहित के अंडर में ही आता है। देन वी कम टू द विशाल, हु इज द हेल्पर ऑफ द किचन सर्विसेज। मॉर्निंग टी सर्विसेज करते हैं, मॉर्निंग वाटर सप्लाई टू द पेशेंट एंड क्लियरेंस ऑफ द सोशल सॉइल्ड यूटेंसिल्स। ये सॉइल्ड यूटेंसिल्स की क्लियरेंस करना विशाल का काम है। ओके, और जिस भी पेशेंट को जो भी बीच बीच में कुछ सर्विसेज करनी होती है वो भी बताना विशाल का ही काम रहता है। वाटर सप्लाई में मॉर्निंग और इवनिंग में एक बार चेक करना कि वाटर डिस्पेंसर में पानी है या नहीं है। किचन इक्विपमेंट्स और प्रिपरेशन एंड सर्विसेज को चेक करना, वॉशिंग, लंच सर्विसेज की, क्रॉकरी की सर्विसेज को चेक करना, ये सारे काम विशाल के होते हैं। और डिनर प्रिपरेशन और सर्विसेज को चेक करना, दैट इज ऑल्सो वॉच्ड बाय द विशाल ओनली। क्लीनिंग ऑफ किचन स्पेस एंड क्रॉकरी एंड वेंडिंग मशीन, मॉर्निंग टी क्रॉकरी रेडी ऑन द टेबल या नहीं है, वो सारी चीजों को चेक करना विशाल का काम रहता है। अनदर पर्सन इज द पंकज, जो कि हमारा सुबह टी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जो क्रॉकरी है उसको रेडी रखते हैं। 9 to 9 का काम रहता है। और क्लियरेंस, क्लीनिंग और ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर की क्रॉकरी करना, क्लीनिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट एंड प्रिपरेशन एरिया और पूरे किचन की क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, ये सब पंकज की ड्यूटी के अंडर में आता है। Another person is a Rohit who take care of the store keeping और the cook also, और सुबह 6:30 से 10 बजे तक आते हैं, बीच में उनको रेस्ट दे दिया जाता है। जो कि आपका ब्रेकफास्ट स्पेशली प्रिपेयर करके रखते हैं, चेक करते हैं, स्नैक्स की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं और रेडी करके रखते हैं, लंच प्रिपरेशन में और सर्विस को सुपरवाइज करने में हेल्प करते हैं। पेशेंट्स के राउंड, सूप, डिनर की प्रिपरेशन, शाम की हॉट फूड सप्लाई और सर्विस सुपरविजन करना, ये सब काम रोहित के अंडर में आता है। एंड एक्सपेंडर, जो एक्सपेंडिचर है अगले दिन के लिए और क्या क्या चीजें अवेलेबल नहीं है, ये भी रोहित अपने स्टोर में जाकर के सारी चीजें, ड्राई एंड ऑल चीजों को वो चेक करते हैं। राइट,
सो किचन का क्लीनिंग चेकलिस्ट को अपडेट करना और उसको फोन कॉल को मेंटेन करना, फोन कॉल जो भी आ रहे हैं और रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सारे काम रोहित के अंडर में आते हैं। ब्रेकफास्ट की सर्विस और ये हमने जीवन का बता दिया था। राकेश इसमें हमारा एक हेल्पर रहता है जो कि 8 बजे से 8 बजे तक आता है और जिसमें वो लंच सर्विस में सपोर्ट करता है, सूप सर्विस में सपोर्ट करते हैं और कभी अगर जीवन नहीं आया तो फूड परचेज और सर्विस को देखने का काम भी देख करते हैं और एमडी की सर्विसेज अगर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। और जो हमारी परचेज बैलेंस शीट है और जो हमारी आईपीडी की मेल सर्विस लिस्ट है उसको भी अपडेट करने का नाम राकेश का रहता है। कोमल हमारी हेल्पर है कुकिंग की, जो कि आपकी सुबह आकर के सारी हेल्प करेगी, किसी भी तरह की सर्विसेज है उसमें हेल्प करती हैं और इन्वेंट्री वगैरह चेक करना और हर चीज को सब काम करने में वो मदद करती हैं। इंटरनली किचन में जो भी चीजें बीच में ऑर्डर्स आ रहे हैं या स्पेशली पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ स्पेशल चेंज हो रहे हैं तो वो हमारी हेल्प करती है, राइट। विशाल के बारे में हमने बता दिया था और गोपाल भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इन सब कामों के लिए, जो कि किचन का स्पेस और क्रॉकरी को कैसे रेडी करना है, किस तरह से उसको रखना है, ये सब काम करना उनका काम रहता है। अंकित हमारा यूटी है यानी कि यूटिलिटी यानी कि जो क्लीनिंग में का हेल्प करता है और जितने भी बर्तन है उस सब चीजों को स्पेशली अलग से पेशेंट्स के बर्तन का अलग धुलते हैं, स्टाफ के और अटेंडेंट के बर्तन अलग धुलते हैं, तो उनको अच्छी तरह से साफ करना, प्रॉपर तरीके से उनको ड्राई करवाना और उनको सही तरीके से स्टॉक मेंटेन करना, ये सारे काम हमारे अंकित के सुपरविजन में आते हैं। और इस तरीके से ये हमारा हो गया आपका जो भी स्टाफ है किचन में उसका रिकॉर्ड।